अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन है। एक तरफ यजीद इब्ने मुआविया, उमर इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद की फ़ौजें मैदान करबला में आ चुकी हैं, तो दूसरी तरफ नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तपती हुई रेत में अपने अहलो अयाल के साथ मौजूद हैं। अपने भाई की निशानी कासिब इब्ने हसन शहीद हो चुके हैं कि अचानक खेमे से आवाज़ आती है, बाबा मुझे इजाज़त दें। और उम्मुल बनीन का बेटा हज़रत अब्बास इब्ने अली अलम उठाए खेमों का पहरा दे रहे होते हैं। इब्ने अली ने सर उठाया। 18 साल का खूबरू नौजवान जिसके चेहरे से नूर टपक रहा है। हज़रत रुबाब और उम्मे लैला ने अर्ज़ किया, आए हुसैन, अली अकबर ज़िद कर रहे हैं कि उन्हें मैदान जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। अब आपके फ़ैसले पर बात तय होगी। इमाम अली मकाम ने फरमाया, हमारी इजाज़त का सवाल बाद में पैदा होगा। अली अकबर अपनी फूफी जनाब हज़रत ज़ैनब से इजाज़त लो। ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, ज़ैनब का हक़ पहले है, उनसे इजाज़त लो, फिर हमसे पूछना। जनाब ज़ैनब करीब बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। अपना नाम आया तो फरमाया, अली अकबर, मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी। मैंने आपको इस दिन के लिए नहीं पाला था कि तेरी लाश से लिपट कर रोऊं। अली अकबर, तेरा सदका तो मैं दे चुकी हूँ। मैंने तुझे बचाने के लिए तो औन और मोहम्मद को भेजा। अली अकबर, अली की बेटी तुझ पर फिदा हो सकती है, लेकिन तुझे मैदान में हरगिज़ ना जाने देगी। बेटा, जब आपको मेरा भाई हुसैन उठाएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। बेटा, अब मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। आपकी गुफ्तगू यहीं तक पहुंची थी कि आप बेहोश हो गईं, आपका दिल डूब गया। जनाब अली अकबर की वालदा ने कहा, बेटा, फूफी के मुंह पर मुंह रख दो, तुम्हारी जुल्फ़ों की खुशबू से उन्हें होश आ जाएगा। आखिर अली अकबर ने सुना तो बजाय मुंह पर मुंह रखने के आपके कदमों पर मुंह रख दिया और रुखसारों को फूफी के पाँव से मलना शुरू कर दिया। जनाब ज़ैनब भतीजे को पाँव पर रुखसार मलते देखा तो बेदार हो गईं और फरमाया, मेरी जान फूफी, तुझ पर निसार, तेरी खिदमत पर कुर्बान। और जनाब अली अकबर को गले लगा लिया। जब फूफी होश में आई तो जनाब अली अकबर ने हाथ जोड़कर फूफी से अर्ज़ की, फूफी जान, खुदा के लिए मुझे इजाज़त दी जाए और मुझे आप ख़ुद भी इजाज़त दें और मेरे बाबा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी इजाज़त ले दें। भतीजे को हाथ जोड़े देखा तो आंखें भर आईं। हज़रत अली अकबर के इजाज़त मांगने का अंदाज़ ही ऐसा था कि जनाब ज़ैनब कोई जवाब न दे सकें। फिर आप एक लम्हा सोचने के बाद कहा, जा मेरे चांद, मेरे भतीजे, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। अपनी अम्मी जान से भी इजाज़त ले लीजिए। फिर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आईं और फरमाया, भाई जान, मैंने अली अकबर को इजाज़त दे दी। अब आप भी सीने से लगाकर आखिरी बार प्यार कर लें। और आपने बेटे को सीने से लगाकर फरमाया, बेटे, बड़ा सख्त इम्तिहान है। तेरी जवानी ऐसी नहीं कि तलवारों के हवाले कर दिया जाए, मगर मजबूरी है, मेरे इम्तिहान की मजबूरी है। मैं कभी तुझे खाक और खून में तड़पने की इजाज़त ना देता। और फिर जनाब अली अकबर को मुखातिब करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लाल, मैं तेरे लिए इस्तकामत की दुआ करता हूँ और तू मेरे लिए इस्तकामत की दुआ करना। मुझे तेरी शहादत का सारा मंज़र अपनी आँखों से देखना पड़ेगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ताला हम दोनों को कामयाब करे। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और थोड़ी देर बाद हम भी आ रहे हैं और हम सबकी हौद कौसर पर मुलाकात होगी। जनाब अली अकबर ने बाप के हाथों को चूमा, माँ को सलाम किया और फूफी के कदमों को चूमा और बाकी खैमे वालों को सलाम किया और खैमे से बाहर आए तो देखा उम्मुल बनीन का बेटा हज़रत अब्बास खैमों का पहरा दे रहे हैं।
जनाब हज़रत अली अकबर तकबीर कहते हुए मैदान जंग में गए तो इब्ने साद ने हमलावरों को रोक दिया और अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और जनाब अली अकबर के करीब आया और शहजादा अली अकबर को इस तरह मुखातिब करता है, मुझे तेरी जवानी पर तरस आ गया है और तेरी शक्ल भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी जवानी पर रहम करो और मेरा मशवरा मान लो, तुम फ़ायदे में रहोगे। जनाब अली अकबर ने फरमाया, तुम क्या कहना चाहते हो? तो इब्ने साद ने कहा, तुम अपने बाप का साथ छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें मुकम्मल अमान देता हूँ, तुम अहले बैत के चश्मो चराग हो। जनाब अली अकबर ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो मुझे उसी तरह धोखा देना चाहता है जिस तरह इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। मरदूद, तू मुझे इब्ने रसूल का साथ छोड़ने का कहता है, जाने रसूल को शहीद करना चाहता है और तस्वीर रसूल को बचाना चाहता है। याद रखो, फ़तह हक़ की होती है और हम हक़ पर हैं। इब्ने साद ने कहा, जो भी हो देखा जाएगा, मैंने तुम्हें एक सही मशवरा दिया था, उसे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। जनाब अली अकबर ने फरमाया, चुप रहो, अब कोई मशवरा ना देना, और बाआवाज़ बुलंद फरमाया, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया, ऐ यजीदियो, जान लो कि मैं अली अकबर हूँ, मेरे बाप का नाम हुसैन है जो फ़तह खैबर अली हैदर के नूर नज़र हैं, और कान खोल कर सुन लो कि हम अहले बैत हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल से सारी दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई करीबी नहीं है। फिर आपने फरमाया, ऐ ज़ालिमो, अगर तुम औलाद रसूल के खून के प्यासे हो तो जो शख्स तुम में से बहादुर हो उसे मैदान में भेजो। मगर किसी की हिम्मत ना थी कि आगे बढ़ता, बार बार की ललकार के बावजूद कोई मुकाबले में नहीं आया तो आपने खुद ही आगे बढ़कर दुश्मनों की सफ़ों पर हमला कर दिया। कभी लश्कर के मेमना पर चमके तो उसे मुंतशिर कर दिया और कभी पलटकर फौज के महा तेज धूप और तपते हुए रेगिस्तान में लड़ते लड़ते जब प्यास से बेकरार हो गए तो आप पलटकर इमाम आली मकाम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, अब्बा जान, प्यास का बहुत ज़्यादा गलबा है, अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो मैं इन सब को मौत के घाट उतार दूंगा। मेहरबान बाप ने अजीज़ बेटे की प्यास देखी, मगर यहाँ पानी कहाँ था जो उस तशन्ना शहादत को पिलाया जाता। अपनी अंगूठी दी कि इसे मुंह में रख लो और फरमाया, बेटा, अब तुम्हारी सैराबी का वक्त बहुत नज़दीक आ गया है, अनकरीब तुम साकी कौसर नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से कौसर का ऐसा जाम पियोगे कि उसके बाद कभी तुम्हें प्यास नहीं सताएगी। शफीक बाप की तसल्ली से कुछ तस्कीन हुई तो आप मैदान जंग में पहुंच गए और दुश्मनों के मुकाबला होकर पुकारा, है कोई जो मेरे सामने आए? उमर बिन साद ने तारिक बिन शीश पिलवान से कहा, बड़े शर्म की बात है, एक नौजवान अकेला मैदान में है और तुम हज़ारों की तादाद में हो। इसने पहली मर्तबा ललकारा और जब तुम में से कोई मुकाबले में ना गया तो उसने खुद आगे बढ़कर हमला किया, तुम्हारी सफ़ों को दरम बरम कर दिया और सामने पहुंचते ही शबिया पैगंबर पर नेज़े से हमला कर दिया, मगर हाशमी शेर ने कमाल हुनरमंदी से इसके वार को बेकार करके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि पीठ से निकल गया और वो घोड़े से गिर गया। शहजादे ने उसको रोंद डाला। तारिक के बेटे उमर बिन तारिक ने जब अपने बाप की इस तरह कत्ल होते देखा तो वो गुस्से में बगोला हो गया और दौड़कर हज़रत अली अकबर पर हमला कर दिया। शहजादे ने एक ही वार में इसका काम भी तमाम कर दिया। अब तारिक का दूसरा बेटा तल्हा बिन तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए शहजादा हुसैन पर टूट पड़ा। हज़रत अली अकबर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। शहजादे की हैबत से पूरा यजीदी लश्कर थरा। आखिर इब्ने साद ने मुहक्कम बिन तुफैल को 1000 सवारों के साथ हमला करने के लिए भेजा। इन बदबख्तों ने आपको चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू कर दिए। आप भी बराबर जवाबी हमला करते रहे और दुश्मनों को खाक और खून में मिलाते रहे, लेकिन नेज़ा और तलवार की लगातार ज़रबों से आपका जिस्म मुबारक ज़ख्मों से चूर चूर हो गया। बिलाखिर आप पुश्ते ज़ैन से रोए ज़मीन पर आ गए और कहा, अय अब्बा जान, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम अली मकाम घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुँचे और शहजादे को उठाकर खैमे में लाए, सर को गोद में लिया और उनके चेहरे अनवर से खून आलूद को गर्द साफ करने लगे कि इतने
اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، امام پاک کے آخری دیدار سے محظوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔